हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम फार्मा कंपनी जिसमें कंप्रेशन डिपार्टमेंट टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताएंगे आपको कि टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। ये आपके सामने कार्ड प्रेस मशीन दिख रहा है जो हमें टैबलेट कंप्रेस करके निकालता है, टैबलेट बनाता है। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, साथ में टैबलेट में क्या क्या प्रॉब्लम आती है बनाते समय वो भी बताएंगे। चलिए आज मैं वीडियो में आपको बताएंगे कि हम कंप्रेशन डिपार्टमेंट टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग का अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू फेस करने के समय हम इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे इंटरव्यू देना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना रिज्यूम जो भी डॉक्यूमेंट है लेके जाएंगे। साथ में जिस भी पर्सन के पास आपको इंटरव्यू देना है उसके पास जाना है और जाते समय आप सबसे पहले मे आई कम इन सर बोल के जाना है। और साथ में जो भी टाइम हो रहा है, सुबह दोपहर शाम जिस भी समय जा रहे हैं उस समय का उसको सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग बोल के जाना है। अगर आपको इंटरव्यू देने वाला पर्सन बोलता है बैठने के लिए तो आप बैठिए, और बैठिए ऐसे कि मतलब टेबल पे हाथ ना रखें, सीधे पोजीशन में बैठें। और जो भी क्वेश्चन आपसे अगला क्वेश्चन कर रहा है उसका आंसर उसके सामने देख के ही बात करना चाहिए, ना कि नीचे इधर उधर देखना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर अच्छे तरह से सोच के ही बोलना चाहिए, जितना पता रहे उतना ही बोलना चाहिए। चलिए अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि आपको जब भी इंटरव्यू होता है तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग का तो क्वेश्चन कौन कौन सा होता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन कौन सी मशीन को हैंडल करते हैं। तो आपको बताना है आप जो भी मशीन हैंडल करते हैं, कार्ड प्रेस 45 स्टेशन, डी टूलिंग, पीवी टूलिंग 75 स्टेशन, बी टूलिंग 55 स्टेशन, उसके बारे में बताना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप चेंज ओवर कितने टाइम में कर लेते हैं। तो आपको बताना है 4 से 5 घंटे में हम बी टाइप चेंज ओवर डन कर देते हैं। उसके बाद से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आप चेंज ओवर कैसे करते हैं। तो आपको बताना है कि चेंज ओवर हम टॉप टू बॉटम करते हैं। मतलब आपको एकदम सिंपल से बताना है, टॉप टू बॉटम मतलब हम ऊपर से नीचे की तरफ चेंज ओवर करते हैं। आपको ये नहीं बोलना है कि अपर खोलते हैं, ये खोलते हैं, टॉप टू बॉटम बोलना है। चेंज ओवर किससे करते हैं? 70% IPS से करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टूलिंग कितने प्रकार की होती है। तो आपको बोलना है बी टूलिंग होती है, बीबी टूलिंग होती है, डी टूलिंग होती है, डीबी टूलिंग होती है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बी, बीबी और डी टूलिंग में अंतर बताइए। तो आपको सिंपल से बोलना है कि बी, बीबी और डी में बॉडी का अंतर होता है, डायामीटर का अंतर होता है। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाता है डायामीटर क्या होता है। तो हमारे जो डाई का डायामीटर होता है उसे डायामीटर कहते हैं, जिसे हम बी और बीबी का डायामीटर 19.00 mm होता है। डी टूलिंग और डीबी टूलिंग का होता है 25.35 mm। ये हमारा डायामीटर होता है। जो हमारा बॉडी का अंतर होता है बी और बीबी और डी टूलिंग में अंतर ये होता है। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि पंच का लेंथ कितने mm होता है या हाइट उसकी कितनी होती है। तो आपको पंच का हाइट या लेंथ बताना है 133.60 mm होता है। हमारे पंच का लेंथ होता है 133.60 mm होता है। फिर आपसे दोबारा क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि हम मशीन में पंच में कौन सा ऑयल यूज करते हैं, पंच में कौन सा ऑयल देते हैं या लगाते हैं। तो आपको बताना है कि पंच में हम फूड ग्रेड ऑयल लगाते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि मशीन में कितने केम यूज होते हैं या कितनी प्रकार की केम होती है। तो आपको बताना है कि मशीन में 4 केम यूज होती है। पहला डोजिंग केम, दूसरा फिलिंग केम, तीसरा रिजेक्शन केम और चौथा लिफ्टिंग केम।
फिर भी आपसे क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। आगे वीडियो में आपको अभी टैबलेट जो सामने दिख रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में एक एक बताएंगे। क्या क्या टैबलेट में प्रॉब्लम आता है सारे बताएंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी मैं हर वीडियो में आपको 2-2 क्वेश्चन और बताते जाएंगे। आप हमारी वीडियो में बने रहें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आपको और अच्छी सी अच्छी जानकारी दूं। और जो भी मेरे से छूट गया हो आप कमेंट में बताएं, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में आपसे पूछा जाएगा कि बताने जा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मशीन में कितने रोलर होते हैं। तो आपको बताना है 8 रोलर होते हैं, जिसमें 4 मेन का होता है और 4 फ्री का रोलर होता है। फिर आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है, कार्ड प्रेस मशीन कौन से रोटरी का मशीन है या कितनी रोटरी का होता है। तो आपको बताना है डबल रोटरी का मशीन होता है। फिर उसके बाद से क्वेश्चन ये भी आपसे किया जा सकता है कि आप एरिया में जाते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं। तो आपको बताना है कि हमको एरिया में जाने से पहले सबसे पहले अपना गेट पे जो हमारे स्टेटस बोर्ड है उसको चेक करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या बैच नंबर है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। फिर हम डीपी चेक करेंगे, जो डिफिशियंस प्रेशर बताता है हमारा, जो दरवाज़ा में हमारा कितना प्रेशर दे रहा है वो चेक करेंगे, एसओपी के अनुसार वो है कि नहीं है। फिर अंदर एरिया में जाएंगे, देखेंगे कौन कौन सा हमारा जो लिखा है प्रोडक्ट है कि नहीं है, उसका स्टेटस चेक करेंगे, मशीन को चेक करेंगे। फिर एरिया का टेम्परेचर हाइग्रोमीटर में देखेंगे, हमारा बीएमआर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर आरएच मेंटेन है कि नहीं है। उसके बाद से आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि आप टैबलेट में क्या क्या चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि हम पैरामीटर चेक करते हैं। पैरामीटर में क्या क्या चेक करते हैं तो हमको बताना है, सबसे पहले हम आरपीक्यूसी में टैबलेट का हार्डनेस, थिकनेस और फाइबिलिटी और डीटी चेक करते हैं, साथ में उसका वेट चेक करते हैं, और टैबलेट में क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो चेक करते हैं। तो आपको बताना है क्या क्या प्रॉब्लम होता है। चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों। मैं इस वीडियो में केवल प्रॉब्लम बताऊंगा, उसका सलूशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। इसलिए अगले वीडियो में हर एक प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा नंबर वाइज। वीडियो में बने रहें और कमेंट ज़रूर करें आप कहाँ से और कौन देख रहे हैं। और आपको मन में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं, मुझे पता होगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले टैबलेट में हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा शेप का पंच है, डाई है, उस टाइप का टैबलेट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। उसके बाद से टैबलेट हमारा ब्रेक लाइन है, कुछ लिखा हुआ है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। टैबलेट में ब्लैक पार्टिकल तो नहीं आ रहा, कैपिंग तो नहीं आ रही है, स्टिकिंग तो नहीं आ रही, लेमिनेशन तो नहीं आ रहा, ब्रोकन तो नहीं आ रहा, और टैबलेट हमारा टूटा फूटा तो नहीं है, टैबलेट में कोई डिफेक्ट नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और उसको हम चेक करेंगे। फिर उसके बाद से टैबलेट हमारा मोटा पतला तो नहीं है, ये भी देखेंगे। टैबलेट कहीं बारीक से टूटा तो नहीं है, टैबलेट हमारा कैसा फ्रेश हो रहा, वो सब चेक करने के बाद से उसके बाद से हम को पूछा जाएगा कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम आता है तो आप उसका सोल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके मशीन में टैबलेट में स्टिकिंग, कैपिंग, लेमिनेशन आता है तो उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो आपको इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि फीडर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बोलना है 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेविटी फीडर और फोर्स फीडर। हमारे मशीन में जो भी यूज होते हैं अभी फोर्स फीडर ही यूज होते हैं। उसमें पैडल होते हैं, सेगमेंट होते हैं, और बेस प्लेट होता है, और ऊपर का प्लेट होता है, गियर बॉक्स होता है। ये सब बताना है दोस्तों। बाकी वीडियो इतनी तक बाकी अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे और सारे क्वेश्चन के साथ, और जितने भी प्रॉब्लम है उसका आंसर के साथ। तब तक वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।